प्रभु दयाल जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऋषि दुर्वासा जी और राजा अम्बरीश जी के प्रसंग में एक जिज्ञासा प्रकट होती है कि भगवत प्राप्त उच्च कोटि के ऋषि में भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अहंकार जाग सकता है महाराज जी? देखो, भगवान जब लीला कराना चाहते हैं तो किसी में कुछ भी जाग सकता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में क्रोध जाग सकता है क्या? ब्रह्मबोध संपन्न भगवान के परम प्रेमी महात्मा, लेकिन वैकुंठ में लीला होनी है, इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आ जाता है और वो भगवान के जय विजय को शाप दे देते हैं। ऐसे ही दुर्वासा और अम्बरीश जी के चरित्र में एक दैन्य भक्त की महत्ता, जो दैन्य अकिंचन भगवान के चरणारविंद में पूर्ण आश्रित और एक तप प्रधान ज्ञानी महात्मा, महान तपस्या से युक्त, जो बलकल की लंगोटी लगाता है, दूर्वा दूब का रसपान करता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है, और एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट रानी महल सब व्यवस्था है, लेकिन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन केवल भगवान में है। इसमें भगवान ने दिखाया कि तपस्वी ज्ञानी, इसे भगवान ने एक तरफ, और दैन्य और समर्पण एक तरफ, तो वहां कहा अहम भक्त पराधीनो। अम्बरीश जी को भक्त संबोधन किया और द्विज संबोधन किया श्री दुर्वासा जी को। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन होता हूं, तपस्या के अधीन नहीं। अम्बरीश जी की भक्ति के कारण भगवान के सुदर्शन चक्र ने परम सामर्थ्यशाली त्रिभुवन को शासन में रखने वाले दुर्वासा जी को पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, तापित करके। यहां भगवान के भक्त की अधीनता और दुर्वासा जी के तप के प्रभाव की न्यूनता, अधीनता में और तपस्या में कितनी न्यूनता अधिकता है, ये दिखाई कि भगवान भक्त के तो अधीन हो गए, कहा मैं अस्वतंत्र हूं। लेकिन तपस्वी दुर्वासा जी जब भगवान के शरण में गए तो भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र से रक्षा अम्बरीश जी करेंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं, जाओ अम्बरीश जी की शरण पड़ो जाकर। तो यहां भगवान की लीला दिखाने के लिए दो पात्र चयन किए, एक दुर्वासा एक अम्बरीश। ना कि अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में कोई कमी, होड़ में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी भगवान शंकर का स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव